बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल से खुशामदीद। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने के लिए जा रहा हूं, बाबा नसीर साहब। हम उनके आस्थाना पर मौजूद हैं और वो खोलते हुए आयल के अंदर अपनी एड़ी के ज़रिए लोगों को दम करते हैं और मूजी अमराज जिनको हॉस्पिटल जो है वो जवाब दे देते हैं, उन अमराज का वो दम करते हैं। आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगा और उनसे बातें करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह दम करते हैं और उनके जो मरीज़ शफायाब हो रहे हैं उनसे भी बातें करेंगे कि वो किस तरह उनको जो है शफायाब हुई। जब वो यहाँ पर इस आस्थाना पर आए उनकी हालत क्या थी और जब उन्होंने दम करवाने के बाद उनकी हालत क्या थी। चलो मैं मिलाता हूँ आपको बाबा नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। बाबा नसीर साहब, हम उनसे पूछते हैं, सबसे पहले तो हम उनसे ये पूछेंगे कि उनको ये फैज़ कहाँ से मिला और ये वो कब से कर रहे हैं और अब तक कितने जो मरीज हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। जी मेरे साथ मौजूद है जनाब बाबा नसीर साहब। सबसे पहले मैं बाबा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे जो हैं दुनिया के अंदर जिनकी जबान के अंदर तासीर है और असर है वो यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को फूंक मारते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से दम करते हैं, अल्लाह की कलाम से दम करते हैं और वो सेहतयाब हो जाते हैं। उनमें से अल्लाह ताला ने आपको भी ये फैज़ अता फरमाया है। तो सबसे पहले मैं बाबा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त दिया, इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बाबा जी आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये दम जो है कब और कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे जो है इस तरफ आना चाहिए और आपने ये फैज़ कहाँ से हासिल किया और आपका दम करने का तरीक़ेकार क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाबा नसीर अहमद चक्कर नंबर 69 का रैशी हूँ। मुझे शौक़ हुआ कि मैं अवाम की खिदमत करूँ जी। मैं पीर उस्मान गनी साहब को फ़ोन किया इंग्लैंड से, तो मैं आपको मिलना चाहता हूँ। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो पीर उस्मान गनी साहब जो हैं वो आपके पीर मुर्शिद उस्ताद हैं। मेरे उस्ताद हैं जी। उनके हर शहर में, हर दुनिया में लाखों शागिर्द हैं। जो उनके पास था वो अपने शागिर्दों को मुंतकिल किया उन्होंने। उनकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह वो दम करते हैं उसी तरह मैं दम करता हूँ जी। अल्लाह की मेहरबानी से जिस मरीज़ को हम दम करते हैं कोई फीस, कोई हदिया, कोई नजराना नहीं लेते जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरीज़, कैंसर वाला मरीज़, हेपेटाइटिस वाला, फालजे वाला मरीज़, हर मूजी बीमारी का दम करता हूँ मैं। इंशाअल्लाह ताला जितने भी मरीज़ मेरे पास आए हैं कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं उनसे। बाबा जी आपको पता है कि ये जितने भी अमराज आप कह रहे हैं ये मूजी मर्ज हैं, इनके तो हॉस्पिटल्स भी जवाब दे देते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके दम के अंदर असर है, क्या चीज है कि ये सेहतयाब हो जाते हैं। मैं कुरान पाक की तलावत करता हूँ, कुरान पाक की सूरतें जो उस्ताद ने बताई हैं वो पढ़ता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मरीज़ जो है वो दूसरे तीसरे दिन वो कहता है कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है कि मैं मरीज़ को टाइम देता हूँ। तो अल्लाह की मेहरबानी से पीर उस्मान गनी साहब जो हैं वो इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में बहुत सारे उनके शागिर्द हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने फुल। आप जो है आपने लिखा है कि किडनी का, फालज का, लकवा का, मोहलक अमराज की शिफायाबी का दम जो है ये सारी अमराज का दम हो जाता है। अब देखें ना कि आप एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है और उसको डॉक्टरों ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा, तो लेकिन ऑपरेशन जो है वो दम की वजह से वो सिम्टम्स या उसके खत्म हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला कैंसर के असरात खत्म हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी है। राजा साहब मेरे पास 15 दिन पहले आए थे। अच्छा। तो जिस दिन आए थे तो उस दिन वो बड़ी किसी आसरे के साथ आए थे। तो 3 दम के बाद वो खुद चल के गए जी। आज माशाल्लाह वो मोटरसाइकिल पे आए हैं माशाल्लाह। पहले 15 दिन पहले चल नहीं सकते थे, आज मोटरसाइकिल पे आए। मैं अक्सर उनको फ़ोन पे भी दम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे पीर उस्मान साहब जो है ना वो नेट पे आते रहते हैं
تو انہوں نے صاف بتایا ہوا جب ہم پیسے نہیں لیتے، ہم فیس نہیں لیتے، ہم ہدیہ نہیں لیتے، پھر ہمیں کیا ڈر ہے؟ اگر ہم پیسے لیں، کوئی فیس لیں، کوئی کسی بہانے سے پیسے لیں، تو پھر ہے ان سے پوچھ لو کہ 1 روپیہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ جی آج میں بہت خوش ہوا ہوں کہ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی مریض، اور الحمدللہ میں 2-3 دن سے کرونا کی وجہ سے میں ٹیلی فون پہ دم کرتا ہوں۔ اچھا، کہ مریض جو ہے نا وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کرونا کا دم بھی جو ہے ٹیلی فون پہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کل کا شروع کیا ہوا ہے جی الحمدللہ۔ یقین قرآن پاک کی آیات کے ذریعے میں دم کرتا ہوں جی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ تو کرونا کا اتنا خوف ہے، کرونا کی وجہ سے جو اس کی ابھی تک ویکسین دریافت نہیں ہوئی، لیکن آپ دم کرتے ہیں اور ہر بات جو ہے نا قرآن پاک میں ہر چیز یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا، ہر مرض کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور بابا نصیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم دم کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارا توکل اللہ ہونا چاہیے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام کے اندر اتنا اثر ہے جس کی وجہ سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بابا جی اب میں پوچھوں گا آپ سے اور چاہوں گا دیکھنا کہ آپ جو دم کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس مریض بھی ہے۔ آپ ہمیں دکھائیں کہ دم جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کھولتے ہوئے تیل کے اندر اپنی ایڑی کو لگا دیتے ہیں، حالانکہ تیل جو کھولتا ہوا اس میں ہاتھ لگانا یہ اپنے آپ کو جلانے کے مترادف ہوتا ہے، تو آپ کو کھولتا ہوا تو کچھ نہیں کہتا۔ تو آپ ہمیں یہ کہوں کہ مریض آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ دم کیسے کرتے ہیں۔ راجہ صاحب نے جو کرنا تھا، راجہ صاحب بابا نصیر صاحب نے اپنی ایڑی کو کھولتے ہوئے آئل کے اندر جو ہے لگایا، لگانے کے بعد دم کیا، اور یہ ایک وہی شخصیت کر سکتی ہے جس کے پاس کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بابا جی نے ماشاءاللہ یہ دم کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو دم کیا ہے وہ صحت یاب بھی ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان سے جن کو دم کیا گیا ہے کہ ان کو مرض کیا ہے اور وہ کب سے دم کروا رہے ہیں، اور آج ان کی حالت کیسی ہے، جب وہ پہلے دن آئے تھے تو ان کی حالت کیا تھی۔ جی سر، جی میرے ساتھ موجود ہیں وہ مریض جس کو بابا جی نے دم کیا ہے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو کیا مرض تھی، اور جب وہ آئے تھے تو ان کی حالت کیا تھی اور آج کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر محمود صاحب۔ ظفر محمود صاحب، آپ کو کون سی بیماری تھی جس کا علاج کرنے کے لیے بابا نصیر صاحب کے پاس آپ آ رہے ہیں؟ مجھے جی کینسر تھا، تو میں فیصل آباد گیا، ادھر سے ٹریٹمنٹ لی، تو کسی نے بتایا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے علاقے میں سامنے آپ کے علاقے میں پیر عثمان شاہ ہیں، ان سے دم کروائیں۔ ہم نے ان کا نمبر ٹریسا، تو پیر صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے بولا کہ میں ابھی انگلینڈ میں ہوں، بیرون ملک ہوں، 3 ہفتے کے بعد میں آ جاؤں گا، اگر انتظار کر سکتے ہیں تو۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، کھانا میں نہیں کھا سکتا تھا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر عارف والا کے نزدیک تو صرف 69 چک ہے، ادھر میرا شاگرد ہے بابا حاجی نصیر احمد صاحب، جی آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ آپ کو بھائی مرض کیا تھا؟ آپ کو مجھے مسئلہ کینسر تھا سر، کینسر کا۔ اچھا، آپ کو کینسر تھا؟ جی سر، کینسر۔ تو کینسر کا ہاسپٹل بھی جو آپ دے دیتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ نے بابا جی کی طرف رخ کر لیا، یہ کیسے؟ یہ ایسے نا کہ ادھر فیصل آباد میں گیا، غالباً اسلم باغیوا صاحب ڈاکٹر ہیں، ان کو پاس گیا، انہوں نے بولا کہ ٹیسٹ تھوڑا سا مہنگا ہے، آپ انمول سے ٹیسٹ کروائیں۔ تو ہم نے بولا ٹیسٹ کتنے کا؟ انہوں نے بولا کہ 50,000 کا۔
मैंने बोला ज़िंदगी से कोई दौलत अच्छी नहीं है। हमने वो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है, तो आप को हम गोली लगाते हैं, तो वो गोली जो है ना वो उसको कैंसर को ख़त्म तो नहीं करेगी लेकिन इसको स्टॉप कर देगी। हमने बोला ठीक है जी गोली लगा दो। उन्होंने वो गोली लगाई, वो 75,000 रुपये की 2 गोलियाँ आती हैं, 30 दिन खानी होती हैं, 30 तो 30 60 गोलियाँ होगी। तो हमने वो पहले 75,000 की उनसे दवाई ली कि अल्लाह ताला हमें शिफा दे दे। 2 दिन वो मैंने गोलियाँ खाई, तो उसके बाद फिर हमें पीर उस्मान साहब का नंबर ट्रेस लिया, उनसे रब्ता किया, उन्हें हमें बाबा जी का नंबर दे दिया। हम बाबा जी के पास, जब आप पहले दिन बाबा जी के पास आए तो किस तरह आए? मैं गाड़ी पे आया था और साथ मेरा भाई था, तो मुझे उन्होंने पकड़ कर इधर आसरा देकर इधर आस्थान तक पहुँचाया। तो मुझे ये भी याद है जब मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे थोड़ा सा लड़खड़ाया और मैं गिरने लगा। भाई को मैंने बोला कि भाई आसरा तो दो ना, उन्होंने मुझे आसरा दिया। पहले दिन में इस तरह आया। तो आप अब तक कितने दम करवा चुके हैं? अब तक मैंने 15 दम इधर लगातार आकर करवाए हैं। तो तीसरे चौथे दम पर मुझे खाने की तलब हुई। आधा रोटी मैं सुबह खाता था, आधी शाम। यानी आपको भूख लग रही है? भूख लग रही है जी बहुत। तो आज आप कितने दम हो गए टोटल? आज मेरे 15 दम मुकम्मल हो गए जी। तो उसके बाद बाबा जी ने बोला कि आप फोन पे दम करवा सकते हैं। यानी बाबा जी जो है फोन पे दम कर देते हैं, फोन पे भी उतना ही असर है जितना के सामने बिठाकर है? जी जी बिल्कुल, फोन पे भी उतने असर। आपको सेहत में जानता हूँ और 15 दिन में लगातार गाड़ी पे आया हूँ। आज मैं अल्लाह के फजल से अपना मोटरसाइकिल पे खुद ड्राइव। आपका कितना सफर है यहाँ तक? ये 20 किलोमीटर मेरा गग्गो तक सफर है जी। गग्गो से अगर आरफ का मेरा ख्याल 25 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर आरफ वाला से ये, यानी 55 किलोमीटर आपने मोटरसाइकिल पर किया है। इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं और अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं। मुझे जी अल्लाह ताला ने बहुत से दे दिया और बाबा जी के तफैल उन्होंने हमारे पे शफकत की, टाइम दिया, हमें फ्री दम किया, कोई फीस नहीं, कोई हदिया नहीं, कोई नजराना नहीं दी। तो अब जो है आपने टेस्ट दोबारा करवाया? टेस्ट अभी करवाएंगे इंशाल्लाह जी बहुत जल्दी, क्योंकि 50,000 का वो टेस्ट है। जी जी जी। यानी आप अपने आप को वैसे फील कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी आपने टेस्ट नहीं करवाया। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो है आपका जो टेस्ट है वो भी क्लियर आ जाए और बाबा जी को दुआएं दें, क्योंकि बाबा जी जो है किसी एक पाई के भी तलबगार नहीं है और फीस भी लिल्लाह दम करते हैं। और ये हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह के कलाम के अंदर असर है और अल्लाह का कलाम जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हर मर्ज का जो दवा है, जो इलाज है, हमारे कुरान के अंदर मौजूद है। और बाबा जी ने अपन नसीर साहब मेरे साथ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बड़ी गुफ्तगू हुई। हमने देखा कि ये किस तरह दम करते हैं और इनके दम से अल्लाह ताला ने शफा रखी है और लोग शफायाब हो रहे हैं। मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी किसी भी मुझी मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, देखें डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अगर किसी को किसी हॉस्पिटल से शफा नहीं है तो अल्लाह के कलाम के अंदर शफा है और अल्लाह ताला ने इनको ये ऐसा फैज़ बख्शा है अपने बुजुर्गों की निस्बत से और ये दम करते हैं, लोग सेहतियाब हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ बाबा जी। और बाबा जी से इल्तमास है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बाबा जी। मकसद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पीर उस्मान गनी साहब की दुआओं से मैं हर मरीज आने वाले का रिस्पेक्ट करता हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको दम करता हूँ। अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। मैं किसी मरीज़ को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक को एक ही नज़र में रखता हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनको शिफा होती है। काफ़ी मरीज़ माशाल्लाह ठीक। ये कोरोना की वजह से फिर आप कैसे दम करते हैं? मैं कल ही इश्तिहार दिया है कि मैं टेलीफोन पे मेरे नंबर पे वो कॉल करें, मैं इंशाल्लाह दम करूंगा, अल्लाह ताला शिफा देगा। मैं आपका नंबर जो है लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, अगर कोई दम कराना चाहे तो आपके पास आना चाहे तो आप उसको जो है आ नहीं सकते कोरोना की वजह से, लेकिन मैं 3 बजे 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टेलीफोन पे दम करूंगा। जी, ऐसा ना हो कि रात को 11 बजे 12 बजे वो डिस्टर्ब करें। जी जी, लेकिन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं, यानी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बाबा जी अवेलेबल होंगे और आपको दम करवा सकते। जी।